क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या यदि हमारी r है, r जो है वो क्या है, त्रिज्या। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर। यदि त्रिज्या को हम r से कहें, क्षेत्रफल को a से कहें और त्रिज्या को कैसे कहें, r से, तो a बराबर क्या हो गया, पाई r स्क्वायर। कितना सूत्र हो गया, a बराबर पाई r स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल निकाल लेंगे जब हमको त्रिज्या पता रहे। ठीक है, इसमें कितने लोग हैं, a है और r है। इसमें जो ये इसको कहते हैं पाई, इसका नाम है पाई। इसकी वैल्यू होती है 22/7 या कहीं कहीं 3.14 भी देखने को मिलता है। तो पाई का मान होता है 22/7। तो पाई का मान 22/7 हमको पता है हर जगह। तो इस सूत्र में, क्षेत्रफल वाले सूत्र में, a बराबर पाई r स्क्वायर, तो इसमें r है और a है, यानी त्रिज्या है और क्षेत्रफल है। अगर त्रिज्या दिया रहेगा, अगर मान लीजिए त्रिज्या दिया है तो क्षेत्रफल क्या करेगा, पूछेगा, इन होगा। अरे भाई इन दोनों में से a है r है, तो एक दिया रहेगा और एक के बारे में क्या करेगा, पूछेगा। अगर मान लीजिए a पूछ रहा है तो क्या दिया रहेगा, r दिया रहेगा। अगर a पूछ रहा है तो क्या दिया रहेगा, r दिया रहेगा। अगर r पूछेगा तो क्या दिया रहेगा, a पूछेगा। अगर r पूछेगा तो क्या दिया रहेगा, a पूछेगा। यही सवाल है बस। क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या हमें पता होनी चाहिए, तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, या तो फिर हम कहें कि त्रिज्या निकालना है तो क्षेत्रफल पता रहेगा तो त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या पता रहे तो कहा तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। a पता रहेगा तो r निकाल लेंगे, r पता रहेगा तो a निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, हम जानते हैं कि अगर कोई सवाल हम कहें, जैसे हम कहें प्रश्न हो गया, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। कितनी है, 7 सेमी। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका क्षेत्रफल ज्ञात। ठीक है, तो एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, उसका क्षेत्रफल हमको बताना है। तो ये क्षेत्रफल का सबसे आसान सा सवाल है। क्या है, हमको त्रिज्या कितनी दी है, 7 सेमी। हमसे पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल। है ना, एक चीज अपने दिमाग में रख लीजिए कि त्रिज्या को हम कैसे देखेंगे, r के रूप में और क्षेत्रफल को a के रूप में। ठीक है, ठीक है। तो त्रिज्या पता है तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि नहीं। सूत्र हमारे पास है a बराबर पाई r स्क्वायर। पाई की जगह क्या रखेंगे, हमेशा पाई की जगह हमेशा हम रखेंगे 22/7। तो पाई की जगह रख दिया 22/7। r की जगह त्रिज्या कितना दिया है, 7, तो 7 का वर्ग हमने कर दिया। तो 22/7 गुणे 7 के घाते 2, इसका मतलब कि 2 बार गुणा, 7 का 2 बार गुणा, 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15। अब जो हमारा क्षेत्रफल है इसका मात्रक क्या होगा, ये सेमी है,
लेकिन क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग के रूप में होता है, तो इसका मात्रक होगा वर्ग सेमी। ठीक है, तो हमें त्रिज्या दिया था, हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, अब इसी सवाल में त्रिज्या की जगह सेम चीज वही रहता, हमसे कहता कि एक वृत्त का त्रिज्या की जगह कह देता व्यास। व्यास 14 सेमी है, त्रिज्या की जगह क्या कह देता? प्रश्न वही है, प्रश्न वही है। हमसे कहता कि एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्या पता होना चाहिए? त्रिज्या। क्या पता होना चाहिए? त्रिज्या। त्रिज्या तो है नहीं, हमको क्या दिया है? व्यास। हम एक और सूत्र जानते हैं कि व्यास जो है वो त्रिज्या का कितने गुना होता है? 2 गुना। जब भी त्रिज्या निकालनी होगी तो हम व्यास में 2 का क्या करेंगे? भाग कर देंगे। त्रिज्या निकालना होगा तो व्यास में 2 का भाग दे देंगे, त्रिज्या हमारी निकल जाएगी। तो यहाँ व्यास दिया है तो इसको आधा कर देंगे तो त्रिज्या नहीं निकल जाएगी? अगर व्यास हमको 14 सेमी दिया है, ठीक है, तो त्रिज्या निकालने के लिए हम इस व्यास का क्या करेंगे? आधा कर देंगे। त्रिज्या हमारी कितनी हो गई? 7 सेमी। फिर वही पुराना सवाल हो गया कि नहीं? a बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7। उत्तर भी सेम आएगा। 7 का स्क्वायर, एक 7 कट गया, 22 × 7 यानी 154। मात्रक इसका क्या लिखेंगे? वर्ग सेमी। ठीक है, अब देखिए यही सवाल को व्यास देके पूछ लिया कि एक वृत्त का व्यास 14 सेमी है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसी सवाल को परिधि देके कैसे पूछेगा? परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक है, 2 × 22/7 यानी 44/7। ठीक है, 44। इसी सवाल को अगर हमको परिधि देके पूछेगा, कहेगा कि एक वृत्त की परिधि 44 सेमी है। क्या है? परिधि 44 सेमी है, हमसे पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए क्या? क्या चाहिए? त्रिज्या। त्रिज्या पता रहेगी तभी ना क्षेत्रफल निकालेंगे। अरे भाई क्षेत्रफल निकालना है तो हमको त्रिज्या दिया रहेगा तभी ना निकालेंगे। अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो त्रिज्या दिया रहेगा तभी ना निकाल पाएंगे। तो क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्या हमको दिया नहीं था, व्यास दिया था तो हमने व्यास का आधा कर लिया, हमारी त्रिज्या निकल गई। लेकिन परिधि दिया है तो परिधि दिया है तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? परिधि दिया है तब पर भी हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। कैसे? परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। आर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या में 2 पाई का गुणा कर देंगे, हमारी क्या निकल जाएगी? परिधि। तो परिधि दिया है तो त्रिज्या हम इस सूत्र से निकाल लेंगे। परिधि कितना दिया है? 44। 2 पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7 गुणे आर। अब देखिए 22 दूनी क्या हो गया? 44 बराबर 44/7 गुणे आर। 44 से 44 कट गया, या 7 इधर आ गया, 7 बराबर क्या हो गया? आर। यानी त्रिज्या हमारी क्या हो गई? 7 सेमी। वही सवाल फिर आ गया।
वही सवाल आ गया कि नहीं? वही सवाल फिर आ गया। तो 7 सेमी त्रिज्या है तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे, फिर वही आएगा। तो हमने 3 सवाल देखा। इस क्षेत्रफल में टोटल हमने कितने सवाल देखे? 3। पहले सवाल में त्रिज्या 7 सेमी दिया था। त्रिज्या कितना दिया था? 7 सेमी। ठीक। दूसरे सवाल में व्यास 14 सेमी दिया था, तो वहां पर त्रिज्या हमने कैसे निकाला? व्यास को आधा कर दिए, हमारी त्रिज्या निकल गई। ठीक है, तब किया हमने, त्रिज्या निकल गया तो क्षेत्रफल तो निकल ही जाएगा। तीसरे सवाल में परिधि दिया था। तीसरे सवाल में क्या दिया था? परिधि दिया था 44 सेमी, तो हमने 2 पाई r बराबर 44 किया। ठीक, तो यहां से r का मान क्या आया? 7 सेमी। तो हर केस में त्रिज्या कितना है? 7 सेमी नहीं है? तो तीनों सवाल एक ही है, बशर्ते त्रिज्या दिया रहेगा तो सीधे डायरेक्ट निकाल लेंगे, थोड़ा सा आसान रहेगा। व्यास दिया रहेगा तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, व्यास को आधा करेंगे फिर ये क्षेत्रफल वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे। अगर परिधि दिया है तो परिधि बराबर 2 पाई r वाला सूत्र इस्तेमाल करके त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका 3 तरीका। ठीक, अब इसी सवाल को दूसरे रूप में कैसे देगा? ठीक है, देखिए सवाल हम चेंज नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकलवाएंगे। क्षेत्रफल दिया रहेगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, तो उसकी हमको क्या निकालने हैं? त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल कितना है? 154 वर्ग सेमी है। वर्ग सेमी है। अब पहले सवाल में त्रिज्या दिया था तो क्षेत्रफल पूछ रहा था। अब हम जो सवाल लगाएंगे उसमें क्षेत्रफल दिया रहेगा, क्या पूछेगा? त्रिज्या। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा सवाल वही है, उत्तर भी वही है। उत्तर जान रहे हैं कितना आएगा? त्रिज्या कितनी आएगी? 7 सेमी, वही आएगी ना? त्रिज्या 154, जब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो 154 आ रहा था, तो यहाँ पर त्रिज्या निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 सेमी। कैसे? अब यहाँ पर हमको क्षेत्रफल दिया है, पूछ क्या रहा है? त्रिज्या। क्षेत्रफल कितना दिया है? 154। पाई की जगह क्या रखेंगे? 22/7 r का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 100, ये 7 पक्षांतर करेंगे इधर चला आएगा, 154 गुणे 7 बराबर 22 r स्क्वायर। ठीक है, अब 11 से काटे कट जाएगा, 11 कम 11, 11 चौक 44, 14 गुणे 7 बराबर 11 दूनी 22, कट गया। 11 से इधर, 11 से इधर, 2 से काट देंगे, 7 गुणे 7 बराबर r का स्क्वायर। r स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 49, तो r बराबर क्या हो गया? 7। कड़ी में 49 होगा ना, r बराबर कड़ी में 49 यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो r बराबर क्या आ गया? 7 सेमी। ठीक है, वर्गमूल 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7। तो हमने क्या देखा? एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, उसका त्रिज्या पूछ रहा है, तो कितना आ गया? 7 निकाल लिया हमने। त्रिज्या पूछ रहा है तो क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर, यही सूत्र में हमने क्षेत्रफल का मान रख दिया, इसको सॉल्व किया। त्रिज्या वर्ग के रूप में है तो वर्ग के रूप में है तो उसका वर्गमूल निकाल लिए, 7 सेमी आ गया। प्रश्न यही है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, हमसे व्यास भी तो पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता क्या?
कि कहेगा उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। सब कुछ करेंगे हम, त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, आगे जाएगा 7, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का कितने गुना होता है, 2 गुना। त्रिज्या निकल गई है 7, उसमें 2 का गुणा कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, व्यास। यानी व्यास कितना आ गया, 14 सेमी। त्रिज्या 7 सेमी निकला ही है, हमसे प्रश्न में क्या पूछ दिया, व्यास, तो हमने 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, सवाल वही है, व्यास न पूछ के हमसे कहता कि परिधि बताइए, तो परिधि निकालने के लिए भी हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या की। त्रिज्या हमारा निकला है, सवाल वही करेंगे, त्रिज्या हर हाल में निकालना पड़ेगा, चाहे व्यास पूछे चाहे परिधि पूछे, त्रिज्या निकालना ही पड़ेगा। व्यास पूछेगा तो 2 का दुगना, त्रिज्या का दुगना कर देंगे, व्यास निकल जाएगा। परिधि निकालने के लिए क्या सूत्र है, परिधि निकालने के लिए हमारा सूत्र है परिधि बराबर 2 पाई r। अगर त्रिज्या पता हो तो हम परिधि निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, परिधि। त्रिज्या हमारी पता है 22/7 गुणे ये हो गई 7, 7 से 7 कट गया, परिधि क्या हो गई, 44 सेमी। ये ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल का मात्रक केवल वर्ग सेमी होगा, बाकी सबका मात्रक क्या होगा, सेमी। परिधि का मात्रक सेमी, त्रिज्या का मात्रक क्या होगा, सेमी। तो हमने यहां भी 3 सवाल किए। पहला, क्षेत्रफल क्या है, दिया है, क्षेत्रफल क्या है, दिया है, तो पहले क्या पूछा, त्रिज्या। ठीक है, तो हमने a बराबर पाई r स्क्वायर सूत्र से त्रिज्या क्या किए, ज्ञात कर लिए, हो गया। दूसरे सवाल में पूछा व्यास, तो हमने पहला काम किया, त्रिज्या निकाला, उसी त्रिज्या का 2 गुना कर दिए, हमारा क्या निकल गया, व्यास। तीसरे सवाल में क्या पूछा है, परिधि, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई r। त्रिज्या निकाले हैं, उसमें 2 पाई का गुणा कर दिए, हमारा क्या निकल गया, परिधि। तो त्रिज्या हमको हर हाल में निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने टोटल 6 सवाल सीखे। कौन कौन सवाल, क्षेत्रफल दिया है तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल दिया है तो व्यास कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल दिया है तो परिधि कैसे निकालेंगे, और 3 सवाल जो था, त्रिज्या दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या दिया है, तो पहला क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, a बराबर पाई r स्क्वायर सूत्र से। दूसरा काम, क्षेत्रफल दिया है तो व्यास कैसे निकालेंगे, यहां से त्रिज्या निकल गई हमारी, सॉरी, त्रिज्या दिया है तो क्षेत्रफल निकाल लिए, त्रिज्या दिया है तो व्यास निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका दुगुना कर दिया, यही क्यों है, 2 गुणे त्रिज्या। और तीसरा काम क्या किए, परिधि निकाल दिए, परिधि निकालने के लिए 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, कर लेंगे, चलिए देखिए यहां कितना था, त्रिज्या दिया है तब हमको क्षेत्रफल निकालना था, और व्यास दिया रहेगा तब भी क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, और परिधि दिया रहेगा तब भी कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां पर हमको क्षेत्रफल निकालना था, यहां पर हमको क्या था, 3 सवाल था, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कब कब, जब त्रिज्या दी गई हो, त्रिज्या दी गई है तो a बराबर पाई r स्क्वायर से हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर व्यास दिया गया है तो पहले व्यास को क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो हमारी क्या निकल जाएगी, त्रिज्या, फिर ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे। अगर परिधि दी गई है तो परिधि बराबर 2 पाई r से पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्या। हर हाल में हमको त्रिज्या निकालना ही है,
बिना त्रिज्या निकाले हम कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वृत्त के क्षेत्रफल का सवाल था। त्रिज्या दिया है तब पर भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, व्यास दिया है तब पर भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे, परिधि दिया है तब पर भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है।